नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जिस सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन सा सब्जेक्ट है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है और वो सब्जेक्ट है केवाईसी। आप सभी लोगों ने केवाईसी के बारे में सुना होगा जब कभी भी आपने किसी लोन के लिए एप्लीकेशन किया होगा या जब कभी भी आपने बैंक को अप्रोच किया रहेगा आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या एफडी या किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जब कभी भी आपने किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को संपर्क किया रहेगा तो आपसे सामने से जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा वो होगा केवाईसी। तो आखिर ये केवाईसी क्या है और बैंक आपसे या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आपसे ये केवाईसी क्यों मांगता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इससे होने वाले बैंकों को फायदे क्या हैं और ये बैंक के डॉक्यूमेंट क्यों मांगते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और अगर आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं या आपके मन में ये सवाल है तो आप बहुत ही सही जगह पे हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और एक छोटी सी मुहिम मैंने चलाई है ये यूट्यूब के माध्यम से कि मैं आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जिनको केवाईसी के बारे में कोई भी संदेह या डाउट होगा उनको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि केवाईसी क्या है। तो बैंक ये केवाईसी आपसे क्यों लेता है, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। उसके बाद ये केवाईसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस पर भी हम ज़रूर आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि केवाईसी बैंक हमसे मांगता क्यों है। अब एक छोटा सा मैं आपको एक बहुत ही ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो हमारे आम जिंदगी में हम बहुत बार यूज करते हैं और जिससे हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। जो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल ये है कि अगर आपको किसी के साथ में फ्रेंडशिप करनी है या आपको किसी के साथ में किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप रखना है तो आप उसके साथ में वो रिलेशनशिप वो फ्रेंडशिप कभी करते हैं जब आप उस इंसान को जानते हैं और उस इंसान को आप पहचानते हैं। जब तक आप उस इंसान की आइडेंटिटी को लेकर के उसके एड्रेस को लेकर के आप क्लैरिटी नहीं होती है तब तक अमूमन हम ऐसे अपरिचित लोगों से किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाते हैं, किसी प्रकार की फ्रेंडशिप, किसी प्रकार का रिलेशन या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से बचते हैं। इसीलिए बैंक भी आपसे केवाईसी मांगता है। केवाईसी बैंक आपसे इसलिए मांगता है कि जिससे कि बैंक को पता चल सके आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपके आपने और कहीं से कुछ किया हुआ है, तो बाकी जो डिटेल्स होती है इसलिए वो बैंक आपसे केवाईसी की डिमांड करता है, आपसे केवाईसी मांगता है। अब ये जो केवाईसी है ये दो फॉर्म में होता है। पहला कि आपसे बैंक आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है, तो आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आपसे बैंक आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है। अब ये आइडेंटिटी प्रूफ जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है जो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपसे बैंक मांगता है वो मांगता है एड्रेस प्रूफ, आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। तो ये एड्रेस प्रूफ में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अमूमन हमारे साथ में क्या होता है कि हम जब केवाईसी की बात आती है तो हम पैन कार्ड और आधार कार्ड को ही केवाईसी समझ लेते हैं और पैन कार्ड और आधार कार्ड को ही बैंक को हम सबमिट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड आधार कार्ड ही आपका केवाईसी है। हम आधार कार्ड पे हमें लगता है कि आधार कार्ड पे जो भी हमारा एड्रेस है वही एड्रेस हम एड्रेस प्रूफ के लिए सबमिट कर सकते हैं बैंक को। ये भी गलत सोच है हमारी। हमको एड्रेस प्रूफ में उसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है जो हमारे करंट एड्रेस को बताता हो, ना कि हमारे पास्ट एड्रेस को। मान लीजिए मेरा एड्रेस जो है मुंबई का है मेरे आधार कार्ड पे और मैं इस समय दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मेरा वो आधार कार्ड केवाईसी के लिए मैं नहीं दे सकता हूँ, वो आपकी केवाईसी वैलिड नहीं होगी। इसी प्रकार जो दूसरा एक एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट हम अमूमन यूज करते हैं, पासपोर्ट हो गया।
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो उसमें भी अगर आपका करंट एड्रेस प्रूफ नहीं है, करंट एड्रेस प्रूफ का मतलब ये होता है कि जहां पे आप वर्तमान में रह रहे हैं, उस पते का अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो बैंक आपकी केवाईसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको केवाईसी के लिए वही डॉक्यूमेंट देना है, एड्रेस प्रूफ के लिए वही डॉक्यूमेंट देना है जहां पे आप रहते हैं। तो ये तो हो गया कि हम केवाईसी क्यों देते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे पाया हूं कि केवाईसी क्यों लेते हैं। केवाईसी बैंक आपकी आइडेंटिटी को क्लियर कंफर्म करने के लिए लेता है। अब बैंक जो है ये केवाईसी क्यों लेता है? बैंक जो है इस केवाईसी को लेने के पीछे जो उसका उद्देश्य है वह यह है कि वह इससे फ्रॉड कंट्रोल करता है, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करता है, और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए कि कल को चलकर किसी भी प्रकार का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, तो वह आपके केवाईसी के माध्यम से ही आप तक पहुंच सकती है और आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये किसने फ्रॉड किया हुआ है। इसलिए बैंक आपसे ये केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मांगता रहता है। दूसरा एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि ये केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स कब कब लगते हैं। तो जब कभी भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं, एफडी अकाउंट ओपन करने जाते हैं, या बैंक से आप किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए जाते हैं, जैसे आपको होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, मुद्रा लोन लेना है, या बहुत सारे स्टार्टअप लोन्स है जो आए हुए हैं बिजनेसमैन के लिए, किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए अगर आप बैंक को अप्रोच करते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करते हैं, या आप अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक को अप्रोच करते हैं, करंट अकाउंट हो गए, सेविंग अकाउंट हो गए, बहुत सारे फॉर्म है अकाउंट्स के, तो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए अगर आप बैंक को अप्रोच करते हैं तो वहां आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो डॉक्यूमेंट होता है केवाईसी। अब आइए हम बात करते हैं कि ये केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ये डॉक्यूमेंट किस प्रकार के होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और एड्रेस प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको मैं आगे बता रहा हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगता है, जो सबसे कॉमन है, वो होता है पैन कार्ड। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, तो आपको जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट देना पड़ता है वो देना पड़ता है पैन कार्ड। आपका वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं आप, आधार कार्ड को भी एज आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं आप, पासपोर्ट को भी एज आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ। केवाईसी में आइडेंटिटी प्रूफ देने के लिए 4 बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके अलावा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए योग्य होगा, आप उनको भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे फॉर्म, जो होता है कि एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका आधार कार्ड। लेकिन आप एक चीज जो मैंने वीडियो के बीच में भी आपको बताया था कि जो भी आपका एड्रेस प्रूफ होगा वो आपका करंट एड्रेस का होना चाहिए, ना कि आपके पहले के एड्रेस का। तो अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आधार कार्ड पे आपका अपडेटेड करंट एड्रेस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड पे करंट एड्रेस नहीं है तो वह आपकी केवाईसी के लिए योग्य डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं आप एड्रेस प्रूफ के लिए। आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। आप पासपोर्ट दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। और इसके अलावा जो 1-2 और डॉक्यूमेंट्स है जो आप दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं आप, लाइट बिल दे सकते हैं आपके घर का करंट एड्रेस का जो आपके नाम पे होना चाहिए। आप राशन कार्ड दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसमें आपका करंट एड्रेस होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। अगर आपका पुराना एड्रेस आपके आधार कार्ड पे है, आपके पासपोर्ट पे है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे है, आपके वोटर आईडी कार्ड पे है, राशन कार्ड पे है या लाइट बिल पे है,
तो आपकी केवाईसी जो है वैलिड नहीं है। बैंक आपके केवाईसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके केवाईसी को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपका जो भी करंट एड्रेस है, वो करंट एड्रेस आपके आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे, वोटर आईडी पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, राशन कार्ड पे और लाइट बिल पे हमेशा आप टाइमली अपडेट करके रखिएगा, जिससे कि बैंक आपकी केवाईसी को रिजेक्ट ना करे। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से केवाईसी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ इनपुट देना है, आपको लगता है कि इसमें कुछ मुझे और जानकारियाँ ऐड करनी चाहिए या मेरे से कुछ जानकारी छूट गई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूँगा। और सबसे लास्ट में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।